Hello everyone, myself Tulsi Pamar, Assistant Professor in Physics, Government College Ajmer। BSc पार्ट थर्ड के भौतिकी के अंतर्गत हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें हम कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और अंतः केंद्रित घनीय संरचना या बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, चालक बिंदु, कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका के अंदर परमाणुओं का आयतन, पैकिंग फ्रैक्शन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है और कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आज हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फलक केंद्रीय घनीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फलक केंद्रीय घनीय संरचना में जो यूनिट सेल है उसमें घन के प्रत्येक कोने पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर परमाणु होते हैं। अर्थात जो फलक केंद्रीय घनीय संरचना है उसमें घन के हर कोने पे एक एक एटम होगा और घन के 6 फेसेस पे एक एक एटम होगा। तो घन के कोने का परमाणु 8 दूसरी यूनिट सेल में और जो फेस का परमाणु है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है। अतः एक कोष्टिका में या यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होगी जो 8 एटम है, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। यानी फलक केंद्रीय घनीय संरचना में प्रभावी अणुओं की संख्या होगी 4। पिछले वीडियो लेक्चर के टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो जो घनीय संरचना है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें एटम होता है 1। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में एटम होते हैं जो हमने पिछले उसमें देखा था 2 और फलक केंद्रीय घनीय संरचना में एटम है 4। यानी फलक केंद्रीय घनीय संरचना पिछली दोनों संरचनाओं की तुलना में ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ज़्यादा संकुलित है। फलक पर स्थित जो परमाणु हैं वो दोनों परमाणु कोष्टिकाओं के 12 परमाणु को स्पर्श करता है। यानी हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो जो फेस पे जो एटम है, डायग्राम में देखते हैं कि जो फेस के ऊपर एटम है वो दोनों कोष्टिकाओं के 12 परमाणुओं को स्पर्श करता है। अतः फलक केंद्रीय घनीय जालक की समन्वय संख्या 12 होती है। डायग्राम में अगर हम फलक के विकर्ण के अनुदिश परमाणुओं को देखें, अर्थात जो फेस है उसमें जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर का जो एटम है डायगोनली फलक के विकर्ण के अनुदिश परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जालक नियतांक अगर हम A लें तो PQ + QR = PR का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। और इस तरीके से हम निकालते हैं जालक नियतांक A और परमाणु की त्रिज्या R के बीच में संबंध A = 2√2R। एक कोष्टिका का आयतन की बात करें तो एक कोष्टिका आयतन V = भुजा क्यूब और भुजा का संबंध है 2√2R का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 16√2R³। एक कोष्टिका या यूनिट सेल में उसमें परमाणुओं का आयतन ज्ञात करें तो एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 πr³ और चूंकि इस यूनिट सेल में 4 परमाणु हैं इसलिए 4 × 4/3 πr³ या 16/3 πr³। अब जो फलक केंद्रीय घनीय संरचना है उसका संकुलन गुणांक ज्ञात करें तो चूंकि इसका जालक बिंदु 4 होता है इसलिए इसका ये पिछली दोनों संरचनाओं से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है और वो इस तथ्य इससे क्लियर हो जाएगा कि नीचे आएगा इसका एक रेशो है ये संकुलन गुणांक कि पहले तो हम लिखेंगे कि जो कोष्टिका का आयतन है
और उसमें से भरा हुआ कितना है, अणुओं का आयतन कितना है। तो नीचे तो कोष्टिका का आयतन और ऊपर आएगा एटम का आयतन। जो 4 एटम है, 4 एटम का आयतन यहाँ लिख देंगे। तो 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 16√2 आर क्यूब और सॉल्व करने पर आएगा पाई डिवाइडेड बाई 3√2 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये 74% प्राप्त होता है। अतः फलक केंद्रीय घनी संरचना बॉडी सेंटर्ड घनी संरचना से अधिक सुसंकुलित होती है, क्लोजली पैक संरचना होती है। और अब हम फलक केंद्रीय घनी संरचना के अभाज्य सदिशों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखें तो घन जो है उसकी एक एक भुजा को XYZ एक्सेस के अनुदिश देखें। तो O बिंदु को मूल बिंदु मानने पर और हर फलक के एक बीच में जो एटम स्थित है वहाँ पे इसका अभाज्य एकांक सदिश ABC होंगे। तो A की जो स्थिति है वो ज्ञात करते हैं। A जो है हमारा YZ प्लेन में दिखाया गया है, B हमारा XZ प्लेन में है और जो C है वो XY प्लेन में है। अच्छा, और ये जो है फलक के केंद्र में बिंदु स्थित है। जालक बिंदु जो है या एटम जो है फलक के बीचों बीच स्थित है। अतः जो सदिश A होगा वो होगा A/2 J कैप और A/2 K कैप। यानी फलक केंद्रीय घनी संरचना के अभाज्य स्थानांतरण सदिश 3 मूल बिंदु से संलग्न तलों के फलक के मध्य स्थित जालक बिंदुओं के संगत सदिश ही अभाज्य स्थानांतरण सदिश होंगे। तो अब हम इसके निर्देश बिंदु देखें तो जो A बिंदु होगा, A अगर हम ज्ञात करें तो A आएगा A/2 J कैप प्लस A/2 K कैप। इसी तरीके से अगर हम B को देखें तो ये होगा A/2 I कैप और A/2 K कैप। इसी तरह से हम C को देखें तो A/2 I कैप प्लस A/2 J कैप। तो इस तरीके से हम जो अभाज्य कोष्टिका है फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसके अभाज्य स्थानांतरण सदिश ABC ज्ञात करते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंतर्गत अभाज्य कोष्टिका का आयतन V = A.B × C के फॉर्मूले से ज्ञात करें तो हम वैल्यू रख देंगे A/2 J + K डॉट A/2 I + K क्रॉस A/2 I + J। यहाँ A/2 जो है वो क्योंकि स्थिरांक है तो ये AQ/8 को लिख सकते हैं और यहाँ पे I + K और I + J का सदिश गुणनफल कराने पर ये हमें सदिश मिलेगा K + J - I। इसका J + K के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वैल्यू मिलेगी 2। तो जो अभाज्य एकांक कोष्टिका है उसका आयतन होगा AQ/4। हम देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल है एकांक कोष्टिका उसका आयतन A3, BCC स्ट्रक्चर का आयतन है AQ/2 और FCC स्ट्रक्चर की यूनिट सेल का आयतन है AQ/4। यानी जितने आयतन में एकांक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की एक यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल आती है उतने ही आयतन में BCC स्ट्रक्चर की 2 प्रिमिटिव यूनिट सेल आ सकती हैं और उतने ही आयतन में FCC स्ट्रक्चर की 4 यूनिट सेल आ सकती हैं। इस प्रकार जो FCC स्ट्रक्चर है वो तीनों संरचनाओं में सबसे ज़्यादा सुसंकुलित संरचना है। धन्यवाद।